अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और लाया हूं आपके लिए नेटवर्किंग मार्केट से भरपूर ख़बरें, सिक्योर नेक्स SRG के बारे में तमाम तर तफसीलात। जी हाँ, SRG फैमिली कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व ताला SRG की फ़ैमिली के तमाम दुख दर्द तकलीफ़ें दूर फरमाए। उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कोई आसानियों का रास्ता पैदा हो। बात करेंगे मदनी साहब के करैक्टर के ऊपर। एक वीडियो आने की देर थी और काफ़ी वॉइसेस और वीडियो मज़ीद आ रही हैं। बात यह है कि इस वीडियो को डिनाई करने के बाद मदनी साहब ने अभी और कितनी वीडियो को डिनाई करना है और कौन कौन सी वॉइसेस मदनी साहब बताएंगे कि ये मेरी नहीं है। तो इससे साबित यही हो रहा है कि मदनी साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जो की हैं, जो अभी सामने आ रही हैं। साफ ज़ाहिर बात है, तस्वीर के दो रुख होते हैं। मुझे एक बंदा एक्सपोज़ कर रहा है तो मैं तो उसको यही कहूँगा कि ये मेरा दुश्मन है, मगर उसमें हक़ाइक़ ज़रूर होते हैं और वो आप लोगों के सामने लाने होते हैं। जो मदनी साहब की मुतनाज़ा वीडियो आई है, वो वीडियो उसकी वॉइसेस वगैरह भी आइंदा हम अपने उसमें चैनल पे शेयर करेंगे। जो वीडियो तो दिखाने वाली नहीं है, वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर उसके अंदर जो वॉइस है और जिस ब्रांड का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तेल हम आपको बताएंगे कि कौन सा तेल मदनी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही थर्ड क्लास जो है वो वीडियो बनाई गई। उसके बाद कुछ वॉइसेस आई हैं, जिस वॉइसेस में मदनी साहब ने अपना CEO साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उन वॉइसों से ये पता चल रहा है कि CEO साहब को के साथ ये क्या बात कर रहे हैं। हत्ता कि एक वॉइस तो ऐसी भी है जिसमें मदनी साहब CEO साहब को अपने वालद के साथ तशबीह दे रहे हैं कि मेरे मोहतरम, मेरे वालद और मेरे प्यारे और मेरे अब्बा सैफ और अमान साहब। तो बात यह है कि वो वॉइसेस भी मेरे पास मौजूद हैं। बात यह है कि ये सारी चीज़ें ग्रुपों में इसलिए शेयर नहीं की जा रही क्योंकि हम फिर भी एहतराम करते हैं। बस बाहिसियत उन्होंने उलमाओं का हदीस बयान करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बयान करते हैं। यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है, गलती हर एक से होती है, लेकिन बहरहाल पर्दा जब उठ जाता है तो फिर बंदा बहुत नीचे गिर जाता है। और पर्दा इसी वजह से उठता है कि इंसान जो है ना, जब बाज़ कुछ हरकत करता रहता है तो अल्लाह ताला फिर उसको बेनकाब कर देता है। बहरहाल अल्लाह से पनाह मांगते हैं हम। ये 14वीं सदी के उलमा हैं और 14वीं सदी के उलमाओं से तो मचोर लोग, बड़े लोग, समझदार लोग और जो दीन की समझ रखते हैं उनको पता है कि 14वीं सदी के उलमाओं से पनाह मांगने का कहा गया है। हम आपके सामने इंशाल्लाह वो वॉइस भी वीडियो की वॉइसेस, जो मुतनाज़ा वीडियो है उसकी वॉइसेस भी सामने लाएंगे नेक्स्ट अपनी किसी वीडियो में। और मज़ीद हक़ाइक़ जो है दिलचस्प सामने आ रहे हैं। मजलिस शूरा जो थी, उस वल्लाहु आलम के मजलिस शूरा के बाकी लोगों को ये सारी चीज़ें पता हैं या नहीं हैं। बहरहाल मैंने 100 की एक बात की है कि जिस बंदा मेरे ख़िलाफ़ भी फ़र्ज़ करो आप कल कोई सबूत ले आएंगे तो मैं अत्तल विसा, आज का ये दौर है फितने वाला, मैं यही कहूँगा कि जी ये मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया गया है और मेरे ख़िलाफ़ जो है ना फ़लाने बंदे ने ये साजिश की है, ये किया है, वो किया है। बहरहाल एक वीडियो मुतनाज़ा हो सकती है, चलो वो तो किसी ने मदनी साहब के ऊपर बल्लेबाजी की, मगर कुछ वॉइसेज़ें जो आई हैं, काफ़ी सारी वॉइसेज़, काफ़ी सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। बैंक स्टेटमेंट आई हैं, बैंक के फ़ंड ट्रांसफ़र किए गए 5-5 लाख के मदनी साहब के अकाउंट्स में, और वो अकाउंट्स भी झूठे नहीं हो सकते। उन अकाउंट्स के नंबर बेशक कोई भी SRG फैमिली मेंबर चेक करवा सकता है कहीं से भी कि ये किसका नंबर है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक बार फिर हम यही कहना चाहेंगे कि मजलिस शूरा की SRG फैमिली की नज़र में कोई औकात, कोई हैसियत कोई नहीं रही। ये सब अपने पेट के लिए, अपने हाथ पाँव मारने के लिए कर रहे थे और जो कि इनका मतलब खुलासा जल्द आवाम के सामने आ चुका है और ये बेनकाब हो चुकी है मजलिस शूरा। तो मजलिस शूरा तो अभी ख़त्म हो गई। अभी नेक्स्ट लाए अमल क्या होगा, ये महीना 15 दिन के बाद कोई ना कोई एक नया जो है डिसीजन लिया जाता है। तो
तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें को मुस्तकिल हल की तरफ ले जाए SRG फैमिली को, और उसकी उम्मीदें यही हैं कि ये लोग फिर कोई ऐसा कोई बंदा ढूंढ लें जो सरबराह बन जाए और जो इसका कोई सही हल निकाल सके और हमें सही हल की तरफ ले जाए। बहरहाल यहाँ से ये साबित होता है कि मुस्तकबिल में जो सीनियर लीडर थे राजा साहब वगैरह या मलक नवीद साहब, जो आजकल उन्होंने भी अपना एक अलहदा दुकान खोली हुई है, उन्होंने गो के उस वक़्त कोशिश की थी कि सिक्योर इनेक्स के ज़रिए SRG को अकोमोडेट किया जाए, मगर उसमें भी अभी ये ताकतें जो आज खुलकर सामने आ रही, इन्हीं ताकतों ने उनको जो है ना बर्बाद किया, तबाह किया। सिक्योर इनेक्स का जो पहिया चल रहा था उसको जाम किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी बहुत केयरफुल होगी और उसमें काफ़ी सारे हक़ाइक़ हम सामने लाएंगे। ये इसीलिए ये हमारी मजबूरी है क्योंकि आवाम जो अंधाधुन इतमाद करती है इन लोगों पर, और उनको ये पता तो हो कि इनका अंदर वाला जो चेहरा है, अंदरूनी चेहरा जो वो क्या है, वो सारे हक़ाइक़ जो हैं आपके सामने इंशाल्लाह हम लाते रहेंगे। बात ये है कि CO जो है सैफ रहमान, उसकी बीमारी के ऊपर भी प्रोपोगंडा किया गया। बात फिर मैं आखिर और अव्वल बात यही है कि जब आप किसी के साथ थोड़ा सा रंजिश और गम रखते हैं तो आपने उसको गंदा ही कहना है, गाली देनी है, उसके ऊपर बलेनबाजी और तूफ़ान ये सारा कुछ करना है, और ये सारा लोग कुछ कर रहे हैं। और CO की ज़बान से आज तक ये नहीं निकला कि मैं पैसे नहीं देना चाहता हूँ, या वो लंदन या अफ्रीका या कहीं फ़रार भी नहीं हुआ, अपने मुल्क में मौजूद है और यहीं पर बैठा है, और गो कि वो बीमार है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और अदालत की तरफ से या जिस तरफ से भी हमें कोई अच्छी खबर मिले। हमने भी मदनी साहब के तल्लुकात के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अंधाधुन इत्माद करके आप लोगों के सामने लाई थी कि यार इनके बड़े सोर्सेस हैं। अभी सोर्सेस का क्या करना, जो बंदे का करैक्टर ठीक ना हो, बंदे की अंदरूनी जो अंदर दिल है वो सही ना हो। अंदर दिल तो हो कि सैफ साहब मुझे दे दें इतने पैसे, मैं इनको इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा, और ऊपर से हमें कहें कि जी हम आपके भले के लिए 6 लाख भले के फैमिली के भले के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई बात मानने वाली नहीं है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शाद रखे। इंशाअल्लाह हक़ाइक़ आपके सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया।